Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाज़रीन, आज मैं समझता हूँ कि हमारे इस चैनल के लिए एक तारीख़ी दिन है। आज हमारे मेहमान जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वकालत की दुनिया हो, सियासत की दुनिया हो या अदब लिटरेचर की दुनिया हो, तो वो अपना सानी नहीं रखते। मेरी मुराद है जनाब अनवर ज़ाहिर सुरा साहब, जो कि ननकाना के एक बहुत मोतबर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासत की, उन्होंने वकालत की या उन्होंने अदब से लगाव रखा, तो तमाम के अंदर उन्होंने तहम्मुल, बुर्दबारी, शाइस्तगी को उन्होंने हमेशा थामे रखा। तो उनके बारे में बताता जाऊँ। अनवर ज़ाहिर सुरा साहब जो हैं वो बार सदर रहे। उसके बाद इस दफ़ा 2020 से 2025 तक के जो इंतखाबात हुए थे पंजाब बार कौंसिल के, उनके अंदर वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल सेलेक्ट हुए। और उसके अंदर हम बताते जाएं कि उन्होंने लाहौर डिवीज़न के अंदर रिकॉर्ड कायम किया कि लाहौर डिवीज़न की तमाम जो बूथ थे वहाँ पर उन्होंने किया, किसी भी एक बूथ से वो नहीं आ रहे और उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो नाज़रीन, बिला तवक्कुफ़ मैं सर की तरफ जाऊँगा। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम, आपने टाइम दिया सर, हमारे लिए ऑनर की बात है सर। सर पहला क्वेश्चन, हमारे मुल्क के अंदर जो वकाला बरादरी, उसके ऊपर एक एतराज़ उठाया जाता है कि हमारे मुल्क के वकाला जो हैं उनके अंदर तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कानून शिकनी ज़्यादा करते नज़र आते हैं। सर इस बात को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक है कि पब्लिक परसेप्शन है, एक है कि जो प्रैक्टिकल सच है। वकील को उसकी तरबियत शुरू ही तहम्मुल और पेशेंस से होती है। हमें जब हम ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला सबक हमें इसी पेशेंस का दिया जाता है। आप देखिए, मैं अपने केस की बारी के इंतज़ार में 4 घंटे भी बैठा हूँ तो मैं बेचैन नहीं हूँ। 6 घंटे भी बैठा हूँ और उसके बाद मुझे रिलीफ़ मिला है, नहीं मिला, मेरी बात सुनी गई है, नहीं सुनी गई है, मैं उसी वक़ार के साथ और उसी स्माइलिंग फेस के साथ वापस आ जाता हूँ। यह है वकील की तरबियत। अब ये कि किसी इंडिविजुअल का कोई इम्पेशेंट एटीट्यूड और कोई ऐसी बात है, ख़राब बातें आपको पता है कि ट्रैवल ज़्यादा करती हैं और उनका इम्प्रेशन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये भी ठीक है कि वो अगर थोड़ी हैं ख़राब बातें, लेकिन हैं, उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो है ये प्रोफेशन है एक डिग्निटी, बिल्कुल पेशेंस और तहम्मुल का प्रोफेशन है। सर असल में पंजाब कार्डियोलॉजी के हिसाब से वो जो एक इवेंट हुआ था ना, इंसिडेंट हुआ था, उसके हवाले से लोग ज़्यादा एतराज़ उठाते हैं। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि अक्सरियत जो थी वकाला बरादरी की, उन्होंने उसको बैकअप किया था। इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई है वो सारे इशू की, और वो जो कार्डियोलॉजी वाला मामला है तो उसमें देखिए वकला बड़ी ज़िम्मेदार जो है ना सेगमेंट है सोसाइटी का, डॉक्टर्स भी बड़े ज़िम्मेदार सेगमेंट है सोसाइटी का, और ये दोनों फ्री की इन्वॉल्व थे और दोनों तरफ ही मसाइल थे। हमारे लोग गलत करने वालों के या गलत बात के साथ नहीं होते, लेकिन जब एक छोटी गलती पे आप बड़ी सज़ा लेके आ जाते हैं और उसका क्वांटम बढ़ जाता है, एक नई नाइंसाफ़ी शुरू होती है, तो उस वक्त मेरी आपकी हमदर्दी आप देखते हैं कि दूसरी तरफ चली जाती है। चलिए, नेचुरल है। तो उस वक्त भी ये हुआ था कि जो रिएक्शन था स्टेट का, वो उसका क्वांटम है, उसकी मैग्नीट्यूड उसके इक्वल टू नहीं थी जो असल इशू था। इशू ये हुआ कि पैरामेडिक्स के और उनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको ये देखिए, मीडिया जो है उसने ये चीज़ें की, बताया कि वहाँ लोगों के मास्क उतारे गए, ऑक्सीजन मास्क उतारे गए, ये किया गया, वो किया गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ। वहाँ पे मिसाल के तौर पे 2 आदमियों का जिक्र किया गया था कि ये 2 आदमी जो है ना वो फौत हो गए। मैं वो केस करता रहा हूँ, मुझे पता जी। तो वो 2 आदमी अब कब फौत हुए? 2:30 बजे का अक्रंस है और एक आदमी फौत हुआ 6 बजे। उसे किस तरह उसके रिज़ल्ट में कहा जा सकता? एक आदमी अक्रंस से घंटा पहले फौत हुआ।
हक़ाइक़ कुछ जो और इन्वेस्टिगेशन में उनके डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल ने जारी किए थे उस पर टाइम लिखा हुआ। कचहरी में चले जाए ना, तो जिस वकील के पास जाएंगे आपको मायूस नहीं करेंगे। हर सूरत, जिसको हमारे पंजाबी में कहते हैं वकील हमेशा पुत्र ही देते हैं। सर तो कातिल का भी साथ दे रहे थे, मकतूल का नहीं, भी। ऐसा नहीं होता कि वकील है कातिल और मकतूल का साथ बिल्कुल देते हैं, और इसलिए कि कातिल के भी राइट्स होते हैं, कातिल के सर राइट्स होते हैं, और उसे कानून बताता है कि कातिल के साथ क्या करना है। तो उन्हें कातिल को उसके राइट्स दिलाने के लिए, मकतूल को उसके राइट्स दिलाने के लिए, देखिए हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, तो हम सर्विस देंगे। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि कोई आया है आपके पास क्लाइंट, हम यहाँ से वापस भेजते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि कोई बंदा आ गया है तो हर सूरत आप कहते हैं कि ये तेरा केस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम मशवरा देते हैं कि ये केस नहीं करने का, इसका रिज़ल्ट ये होगा, आप चले जाएं। बाज़ क्लाइंट वो होते हैं, वो कहते हैं कि ये कमज़ोर ही सही, मेरा राइट है और मैंने ये जंग लड़नी है, आप मेरे साथ लड़ो। यहाँ रोज़ होता है कि हम किसी न किसी ब्रीफ को रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं ये केस ना करो, ये इसका रिज़ल्ट ये होगा। सर अदालती निज़ाम पे एक सवाल है कि अक्सर ऐसे होता है कि कोई जायदाद का मसला बन जाए, बंदा मर जाता है लेकिन उसका फैसला जो उसके पोते पड़पोते जो उनको जाके देखिए अदालत कहीं अलग नहीं खड़ी हुई, अदालत आपका सोशल सिस्टम जो है वो फॉल्टी है। आप बहुत सारे सोसाइटीज़ ऐसी हैं, आप अदालत पे क्यों जाते हैं? आप ये देखिए कि हम चले जाएं ना इधर KPK में और कबाइल की तरफ चले जाएं, पता नहीं वहाँ नाइंसाफ़ी है या नहीं है। कोर्ट में लिस्ट में एक केस लगा होगा, 2 केस लगे होंगे, लिटिगेशन ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, वहाँ कोर्ट्स में लिटिगेशन बहुत थोड़ी है। जहाँ ना हमवारी और ना इंसाफ़ी ज़्यादा होगी वो मुआशरा करता है, अदालत तो नहीं करती। जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, वो चीज़ें तो ये हैं कि अदालत इंसाफ नहीं दे रही। अदालत इंसाफ ना देने का मतलब ये है कि लोग मायूस होकर उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं कहूँगा यार हम यहाँ बैठे ही कुछ कर लें, तो लोग तो बहुत ज़्यादा अदालत की तरफ आ रहे हैं। अब ये कि हमारे सोशल सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, हमारे जो ये रियासत है, रियासत बहुत सारे फ़राइज़ अपने अदा नहीं कर पा रही। मतलब जितने केसेस हैं उनकी डिमांड के मुताबिक हमारे पास जजेस ही नहीं है, अदालतें नहीं हैं। जब नहीं होंगी, एक जज रोज़ 100 केसेस की कॉज लिस्ट को एड्रेस करेगा, 100 फाइल पे वो यही लिखे कि आज कोई काम नहीं हुआ, केस अगली तारीख पे गया, 100 फाइल पे लिखेगा, उसका दिन पूरा चला जाएगा। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा पेंडेंसी केसों की और कमी जुडिशल ऑफिसर्स की, ये एक बड़ी रीज़न है। और एक और रीज़न है कि हमारे यहाँ इस एहसास ने एक बीमारी को जन्म दिया है, और वो बीमारी ये है कि रोज़ हम जब से इस प्रोफेशन में आए हैं, एमरजेंसी नाफज है जी, जल्दी डिस्पोज़ल दें, जुडिशल पॉलिसी आ जाती। जुडिशल पॉलिसी के प्रेशर में प्रोसीजर से हट के केसेस का कत्लेआम होता है, और वो कोई इस अपील के स्टेज से रिमांड होके आ जाता है, कोई हाई कोर्ट से आ जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है, और जो केस है आप समझते हैं कि 5 साल में डिसाइड हो सकता था, वो अब जब हाई कोर्ट गया तो 5 साल वहाँ पेंडिंग रहा, फिर वापस आ गया, फिर नए सिरे जाएगा और फिर होगा। सर जी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, एक वो औरत थी, उसको रिलीज़ किया गया, तो 20 साल बाद उसको रिलीज़ किया गया, जबकि साबित किया हुआ कि उसका गुनाह ही नहीं था। तो क्या ये अदालती जुडिशरी सिस्टम में सर सुकम नहीं है? देखिए जुडिशल सिस्टम में सुकम नहीं है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में सुकम है कि कोर्ट ने तो उन लोगों को, कोर्ट ने तो छोड़ा है कि इसके खिलाफ सबूत कोई नहीं। आपने कोर्ट के सामने जिसे ला धरा कि इसे सज़ा दें, कोर्ट ने तो ये डिसाइड किया ना कि इसके खिलाफ सबूत कोई नहीं। जिन्होंने उसे पकड़ा, साबित करने में 20 साल लग गया। सर 20 साल इसलिए लग गए, वो हर केस की अपनी हिस्ट्री होती है, उसकी रीज़न्स होंगी, ये इस तरह नहीं होता। मेरे नोटिस में है कि हमने एक केस किया, 9 साल बाद उसका डिसीजन हुआ, और 9 साल मुल्ज़म जो है वो जेल में रहा, और 9 साल बाद वो बरी हो गया। और आप देख सकते हैं कि उसकी जवानी और ज़िंदगी के 9 साल वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन उस सिस्टम को देखें, वो ट्रिपल मर्डर केस था। ट्रिपल मर्डर केस में
पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ एविडेंस कलेक्ट करने की बजाय उसे गुनाहगार 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 लिखा हुआ था। तो वो जब ट्रायल हुआ और अल्टीमेटली कंक्लूड हुआ तो वो बरी हो गया। सर ये कुछ अर्सा पहले ना हमारा इतवार के रोज़ एक ज़मानत हुई थी, तो उसके बाद एतराज़ हुआ है कि हमारा ये जो निज़ाम इंसाफ है ये सियासत ज़दा है। एक तो ये है कि इतवार के रोज़ कोई ज़मानत नहीं हुई थी, यही तो बात है कि हम इतना वेरीफाई हफ्ते वाले दिन हुई थी, हफ्ते वाले अदालती टाइम के बाद नहीं, हफ्ते वाले दिन रूटीन में हाई कोर्ट के जजेस कोर्ट नहीं करते जी, लेकिन कोर्ट में ही होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं, वो ऑफिस वर्क करते हैं और जजमेंट्स जो है ना डिलीवर करते हैं, जो फैसले वगैरह उन्होंने सुनाए होते हैं वो लिखवाते हैं। ठीक है, उन्होंने उस दिन किसी मुलज़म की, तो आपको भी पता है, तो उसकी बेल ली। हम नहीं समझते कि ये इस तरह की बेकायदगी, हम समझते हैं कि हाई कोर्ट के जज को संडे वाले दिन भी लेनी चाहिए, लेकिन सब की लेनी चाहिए, इंडिविजुअल केस नहीं होना चाहिए, सब की लेनी चाहिए। ये कम होता है इसलिए फिर तमाशा बनता है। देखिए, एक आदमी को आपको पता है कि आपकी रियासत और उसके अदारे बाज़ लोगों को टारगेट करके उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग को साफ़ सुथरे लोग नहीं होते, लेकिन जिस तरीके वो ट्रीट किए जा रहे होते हैं तो उनके गुनाह भी छुप जाते हैं। जी सर। सर हमारा निज़ाम इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मेयार जो है इंसाफ नहीं, मेयार फ़ीस है। जितना बड़ा वकील करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए, आप ये छोड़ें, तो आपका मेयार, आप इलाज के लिए जाते हैं तो डॉक्टर नहीं है, जी बिल्कुल। आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, जितने अच्छे और बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। आप क्यों ख्वाहिश करते हैं कि मैं अपने किसी अजीज़ को डॉक्टर्स हॉस्पिटल या नेशनल हॉस्पिटल ले जाऊं? क्यों होता है? सर ये क्वालिटी अपनी जगह पे मसला है, ये फ़ीस मसला नहीं है, ये सर्विस मसला है। हमारे असल में जो लोकली बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके हम व्यूज़ जो है ना लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। तो सर बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम सर। सर अभी ना आपकी ज़ात के हवाले से, जैसे आपको मैंने देखा है, मैं भी लिटरेचर से रिलेटेड हूँ, तो मैंने देखा विजदान की आप सरपरस्ती कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैं देखूँ चंद सवालात से रैपिड फायर के उन्वान से। सर शायरी और वकालत आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? वकालत को। सर विजदान एक बड़ी हमारी तंजीम है, बड़ा अदब के हवाले से उसका किरदार है ननकाना के अंदर, तो उसके दो जो मेंबर्स हैं, दो पिलर मैं समझता हूँ मरकज़ी पिलर हैं, तो उनमें से आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा किरदार किसका, अनवर जाहिद साहब का या मोहम्मद खान नासिर साहब? मोहम्मद खान नासिर। सर बिला शक जी, वो बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका किरदार भी है। सर इंटरनेशनली आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं? इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो मेरा पसंदीदा शायर है इलियट, टी.एस. इलियट। जी बड़े शायर। ननकाना में सर पसंदीदा शायर? मोहम्मद खान। और सर वो पंजाबी अदब से उर्दू अदब में? सर उर्दू अदब में ऐसा सच है यहाँ कोई ऐसा इस वक्त तो शायर नहीं है। नौजवान शायर उमैर वासिफ। उमैर बहुत शानदार शायर है, बहुत अच्छा नज़्म का शायर है। सर आपने कलाम बहुत खूबसूरत लिखा है, जैसे कि हमने मरियम के उन्वान से आपने एक इस्तिआरा के उन्वान से आपने लिखी थी एक नज़्म, तो कोई पसंदीदा शेर आपका? मुझे याद नहीं होता, ये प्रॉब्लम मेरे। सर गालिब और इकबाल में से पसंदीदा गालिब। गालिब की शायरी के अंदर उसको कहते हैं ज़ाहिरी हुस्न ज़्यादा है, इसलिए सर? ज़ाहिरी हुस्न नहीं ज़्यादा, गालिब की शायरी में ताकत ज़्यादा है, दानिश ज़्यादा है, और गालिब की शायरी को तो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, उस तक पहुंच ही नहीं सका। बहुत बड़ी शायरी है, बहुत बड़ी ताकत वाली शायरी। मौजूदा दौर की जो शायरी है इसके अंदर सर असलूब जो है बदल चुका है और फ़नी महासन पे तो बात होती नहीं है, तो आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर की शायरी ये शायरी है या फजूलियात का? इसके सर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मौजूदा दौर की शायरी हो या कल की शायरी हो, मियारी शायरी, बड़ी शायरी हर दौर की आपके लिए इस तरह मशअल राह होती है और आपको अपनी तरफ खींचती है। कल की भी थी और आज की भी है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।
नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे चैनल के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो इलाके की शख्सियात हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लाया जाए, लेकिन यहाँ पर होता है कि उनके पेशे के हिसाब से कुछ सवालात सामने रखे जाते हैं, तो उसके तनाजुर में ये सहाफ़त का एक रंग नज़र आता है। लेकिन जैसे कि अभी आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखेंगे, वहाँ पर मोहम्मद खान नासिर साहब जो हैं उनके व्यूज़ देखेंगे और साथ में अनवर जाहिद सुरा साहब जो हैं उनके व्यूज़ देखेंगे, तो आपको इनके अंदर यकसानियत नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ यही हमारे ये जो बड़े लोग हैं, लीडर लोग हैं, ये हमारे लिए मशाल राह हैं। इनको देखें कि इनके ख़यालात, इनके आइडियाज़ के अंदर जो यकसानियत है, इट मीन्स कि ये एक दूसरे के थॉट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे अंदर भी यही चीज़ होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।